What's up guys? What's up guys? I hope you're all doing fine. आज आप लोगों को लेके चल रहा हूँ अपने साथ अपनी ही गाड़ी खरीदने के लिए। मैं जा रहा हूँ अभी होंडा की डीलरशिप पे, यही वाली गाड़ी खरीदने के लिए जो गाड़ी पे चला रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था आई थिंक शायद पिछले किसी वीडियो में कि मेरे पास जो है इस टाइम दो गाड़ियाँ हैं। एक तो मेरी वाइफ चलाती है और एक मैं चलाता हूँ। तो ये मेरी वाइफ चलाती है गाड़ी। इसलिए है क्या कि ये गाड़ी हमने 3 साल पहले लीज़ पे ली थी। तो इसकी लीज़ हो गई है अब ख़त्म, 1 हफ्ता बचा है और इसकी पेमेंट करने जानी है क्योंकि वी हैव डिसाइडेड टू कीप दिस कार। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम ये गाड़ी क्यों रख रहे हैं और इसको वापस क्यों नहीं कर रहे। सो बेसिकली जब आप यहाँ पे गाड़ी खरीदने जाते हो या नई गाड़ी लेने जाते हो तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आपको वो गाड़ी खरीदनी है या आपको वो गाड़ी लीज़ करनी है। हम लोगों ने उस टाइम डिसाइड किया था 3 साल पहले कि हम लोग ये गाड़ी लीज़ करेंगे। सो ये एक हाइब्रिड गाड़ी है और ख़ास चीज़ इसमें क्या है कि ये प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है। तो हाइब्रिड गाड़ियों में क्या होता है, जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर पेट्रोल का इंजन तो होता ही है, साथ में एक इलेक्ट्रिक बैटरी भी होती है और जो बैटरी होती है वो उसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की जो इकोनॉमी है, जो आपकी गाड़ी जो फ्यूल है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, इकोनॉमी काफ़ी बढ़ जाती है आपकी गाड़ी की। इसके अंदर क्या है कि ये प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है। प्लग इन हाइब्रिड क्या है, यानी बैटरी इतनी बड़ी है कि आप उसको प्लग लगा के बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और एक बार चार्ज करने पे 75 से 80 किलोमीटर ये बैटरी पे निकाल जाती है। और हम कहीं घूमने जाते हैं, मतलब दिन में कोई आपने हमारा जो दिन का यूजेज होता है वो बेसिकली 30-40 किलोमीटर या मैक्सिमम 50 किलोमीटर का दिन का यूजेज हो जाता है। तो कहीं गए आते हो तब भी बैटरी बची होती है, वापस आके प्लग फिर लगा दो, सुबह तक 75-80 किलोमीटर फिर चार्ज होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कई महीनों तक इसमें पेट्रोल नहीं डलवाते और जब आपका मान लो बैटरी खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। चलते चलते गाड़ी आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सो बटन भी कोई आपको प्रेस कुछ नहीं करना पड़ता। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल और बिजली तो यहाँ सस्ती है, आधा टाइम तो फ्री में हो जाती है, मॉल कहीं जाते हैं। सो ये जो गाड़ी है हमने ये लीज़ पे ली थी उस टाइम। नाउ इसका जो लीज़ है वो ख़त्म हो गई है और अब टाइम आ गया है या तो हम इस गाड़ी को रिटर्न कर दें या फिर ख़रीद लें। तो हमने डिसाइड कर लिया है गाड़ी को ख़रीदने का। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बाद में कि ऐसा क्यों किया है, बट आपको साथ ले चलता हूँ अपने और पूरी जो प्रोसेस है वो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आप अपनी ही लीज़ की हुई गाड़ी को खरीदते हो। सबसे पहले जा रहा हूँ अभी होंडा की डीलरशिप। ये बर्लिंगटन में हॉल्टन होंडा। लैपटॉप वाला बैग मैंने अपना साथ में ले लिया है क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ी देर वेट करनी पड़ी तो मैं अपना कुछ काम कर पाऊँगा। ऑलराइट, लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ता है ना गाड़ी खरीदने के लिए, वो करना पड़ता है गाड़ी का सेफ्टी इंस्पेक्शन, जो आज होगा यहाँ पे। यहाँ तो लग रहा है काम चल रहा है। सर्विस एंट्रेंस पे चल रहा है काम, तो जाना पड़ेगा मेन एंट्रेंस से। गो। ऑलराइट, तो गाड़ी तो मैंने अंदर दे दी है फिलहाल सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए। और फंडा क्या, इनके $400 की जो है ना, ये सब जितने भी डीलर है ना, मेरी अपनी ही गाड़ी खरीदने के लिए दे आर आस्किंग फॉर अ फीस। 400 से $500, कहीं तो 600 भी मांग रहे हैं। आप वैसे किसी के भी पास जा सकते हो, बट मैंने 2-3 को फ़ोन किया। ये वाले जो बर्लिंगटन वाले थे दे आर आस्किंग $400 एडमिन फीस, जिसके अंदर सेफ्टी इंक्लूडेड है। जिस डीलर से मैंने ये गाड़ी लीज़ की थी वो एक्चुअली मेरे से $600 मांग रहा था। तो
बल्कि वो दूर था, ये मेरे घर के थोड़ा नज़दीक पड़ता, तो मैंने इसको कॉल किया। मैं कहा भैया तुम्हारे क्या एडमिन फ़ीस होती है? इसने बोला $400 सेफ्टी इंक्लूडेड। सो मैंने अभी इसको दे दिया गाड़ी। सेफ्टी के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैं अपना लैपटॉप ले गया, अभी अंदर बात करता हूँ। मैं चाह रहा था कि इस बीच इनके एडवाइज़र से बात कर लूँ ताकि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाए, बट देयर लाइक कि नहीं, पहले 1-1.5 घंटा वेट करो, तुम्हारी सेफ्टी इंस्पेक्शन हो जाए, उसके बाद ही कोई बिजनेस एडवाइज़र तुमसे बात करेगा। एनीवेज, इसीलिए मैं अपना लैपटॉप लेके आया था। अभी अंदर बैठता हूँ थोड़ी देर, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। आई विल सी यू आफ्टर दैट। गाड़ी की सेफ्टी हो चुकी है, लेकिन जैसा मुझे लगा था वैसा ही हुआ। अभी आज मेरा काम नहीं होगा। बेसिकली दे वांट मी टू सेंड देम एन ईमेल अगेन, और जिस ईमेल में मैं उनको अपना विन नंबर बताऊंगा उसके बेसिस पे वो मेरे को फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट देंगे, क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे पास प्रिंट आउट है, प्लीज़ पे आउट, ये वो। ये बोलता है नहीं मेरे को ईमेल कर दो, मैं अपने आप आराम से देख के आई विल कॉल यू फॉर अनदर अपॉइंटमेंट। इट्स फाइन। मैंने ऑफिस से ब्रेक ली थी आज, मुझे लगा आज सारा काम हो जाएगा, बट इतनी आसानी से काम होते नहीं है। I had the bank draft and everything ready, और मैं जो है वेट नहीं करना चाहता कि घर जाके ईमेल करूं। यहीं से पहले मैं इनको ईमेल कर दूं, ये काम निपटाएं, अपना ख़त्म करें। ओके जी, मेरी तरफ से ईमेल जा चुकी है। बॉल जो है वो उनकी कोर्ट में जा चुकी है। नाउ ऑल आई हैव टू डू गो बैक होम, वेट फॉर हिज ईमेल, एंड देन लेट्स सी अगला क्या काम करना है। यहाँ से निकले, लेट्स गो। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम लोगों ने ये गाड़ी खरीदी क्यों नहीं, हमने ये गाड़ी लीज पे क्यों ली थी। सी, हम लोगों ने जब ये गाड़ी ली थी ना, तब ये गाड़ी बिल्कुल नई नहीं आई थी। मतलब हम लोग जो है ना कनाडा में आई थिंक फर्स्ट 5 लोगों में थे जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस गाड़ी की वेट कर रहा था निकलने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इस गाड़ी के अंदर जिस तरह के फीचर्स थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फुल्ली इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि हमें तो पेट्रोल यूज़ नहीं करना पड़ता, तो फीचर बहुत बढ़िया थे। बहुत लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा था। बट जब भी आप ऐसी गाड़ी लेते हो जो बिल्कुल नया मॉडल आता है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इस बात का कि पता नहीं यार वो गाड़ी कैसे निकलेगी। अब आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नई आ रही है, प्लग इन हाइब्रिड भी थोड़ा नया है, तो पता नहीं उसके बाद वो गाड़ी लॉन्ग टर्म आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते। सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लीज कर लेते हैं गाड़ी को, कि आप हमने 3 साल के लिए लीज कर ली, 3 साल के बाद हमारे को चलाने के लिए मिल गई, मतलब जो आप अपनी लीज पेमेंट कर रहे हो, और उसके बाद में आपका एक अमाउंट बता दिया उन्होंने कि भाई ये अमाउंट है, वो अमाउंट आपने दे देना अगर आपने गाड़ी रखनी है। अगर आपने गाड़ी नहीं रखनी तो चुपचाप उनको गाड़ी वापस करो और आपका काम खत्म। तो हमने उस टाइम यही सोचा कि गाड़ी अभी से खरीद ले, पता नहीं गाड़ी कैसी निकले, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो हमने लीज कर ली। लेकिन अब हमारे को 3 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, उसके बाद ये लीज खत्म हो रही है, तो हमें डिसाइड करना था कि ये गाड़ी हमें रखनी है कि रिटर्न करनी है। और हमें ये लगा कि दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कार, हमें ये रखनी ही रखनी है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि या तो मैं ये गाड़ी रिटर्न करके इसी का नया मॉडल ले लूँ, यानी अभी 2021 मॉडल आ गया है, 2021 मॉडल आ गया है इस गाड़ी का। पर जब मैंने फीचर कंपेयर किए, एक रत्ती भर भी फर्क नहीं है। इसके फीचर और नई वाली गाड़ी के फीचर बिल्कुल सेम है। इवन जो स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन भी उन्होंने ज़रा सी बढ़ाई नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को नई गाड़ी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि 2018 मॉडल है या 2021 मॉडल है, वो फीचर एक्जैक्टली सेम है, दिखती एक्जैक्टली सेम है, कलर सेम है, कुछ भी नया नहीं है। सो इसीलिए कुछ वो नहीं बनता। दूसरी बात ये थी कि हमने जब ये गाड़ी ली थी ना, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी गाड़ी की, वो थी लगभग 42,000 प्लस टैक्स, तो ये पड़ी थी 47,000 की। अब हुआ क्या, उस टाइम पे ओंटारियो गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो और उसमें 17 किलोवाट आवर से ऊपर की बैटरी है, तो आपको $14,000 का रिबेट दे रही थी गवर्नमेंट, मतलब कैश दे रही थी आपको कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो, $14,000 हमारे से ले लो अगर 17 किलोवाट आवर या उससे ऊपर की बैटरी है। तो इसमें 17 से ऊपर की बैटरी है। सो व्हाट वी डिड, हमने ये गाड़ी ली तो 47 में से कितने घट गए आपके, 14 घटा दो तो कितने रह गए, 33,000 की। यानी अगर मैं नॉर्मल होंडा अकॉर्ड लेता हूँ विच इज़ फुल्ली लोडेड, जिसमें ये सारे फीचर हैं जो मेरी गाड़ी में है, दिस इज द सेम साइज एज होंडा अकॉर्ड, तो वो भी मेरे को 33,000 से ऊपर की पड़ती है, और उसमें फिर मेरे को पेट्रोल भी डलवाना है। इस गाड़ी में क्या फ़ायदे हैं,
कि पेट्रोल तो मैं यार 6 महीने में एक बार डलवाता हूँ, कई महीनों में एक बार डलता है पेट्रोल इसमें। मेनली इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो सस्ती पड़ती है, मेंटेनेंस इसकी कम है। और बाकी और बेनिफिट क्या है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइव करते हुए मेरे को कारपूल लेन की एक्सेस मिलती है इस गाड़ी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए आपको बोलती है कि आप कारपूल लेन में गाड़ी चला लो। मतलब कारपूल लेन नॉर्मली होती है उन लोगों के लिए जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं गाड़ी में, बट मैं अगर अकेला भी हूँ तो मैं कारपूल लेन यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार। सो उस टाइम लगा हमारे को कि ये बेस्ट डील है। $47,000 की गाड़ी 33,000 में हमें मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना अच्छा रिबेट दे रही है। बाय द वे, जैसे ही मैंने ये गाड़ी खरीदी थी उसके 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने रिबेट बंद कर दिया। मुझे तो दे दिया, लेकिन जो मेरे बाद में लोगों ने लिया उनको नहीं दिया। सो इस गाड़ी की आज की डेट में जो कीमत है वो $28,000 है। यानी कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ और इनको बोलता हूँ 2018 की मेरे को पुरानी गाड़ी दे दो, होंडा के पास गया, उनके पास पड़ी है, जैसे इन्हीं के पास पड़ी थी 28,500 की, ये सेम गाड़ी मेरे को आज की डेट में वो दे रहे हैं। लेकिन 3 साल चलाने के बाद मैंने इनको देने हैं अभी $17,000 प्लस टैक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी की जो कीमत है एक्चुअली में $28,000 है, लेकिन मेरे को $17,000 में पड़ रही है, क्योंकि मेरे को उस टाइम जो रिबेट मिला हुआ था उसकी वजह से। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डील, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हमारे को ये गाड़ी खरीदने में ही फ़ायदा है, इसको रिटर्न करके दूसरी लेने में कोई खास बेनिफिट है नहीं हमारे को। सो दैट इज द रीज़न व्हाई। ओहो, बहुत तेज धूप आ रही है भैया। मेरे पास में अपना तो चश्मा नहीं है, लेकिन साक्षी का चश्मा पड़ा हुआ है इस गाड़ी में। अगर मैं पहन लूँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो बुरा तो नहीं मानेगा ना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो मुझे बताना, मैं कभी इस गाड़ी के सारे फीचर्स और इसका पूरा रिव्यू आपके साथ में करूँगा। हम सोच रहे हैं अभी कभी कोई नियर फ्यूचर में रोड ट्रिप पे जाएंगे तो इस गाड़ी को ले जाएंगे। उसका रीज़न एक मेन ये है कि ये गाड़ी मेनली खड़ी रहती है। अब 2 गाड़ियाँ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। पिछले पूरे साल में 4,000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी, यार बताओ। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस बंदे का कोई जवाब नहीं आया जिसको मैंने ईमेल करी थी विन नंबर के साथ में। और आज जो है मैंने होंडा फाइनेंस को फ़ोन किया है, तंग आके 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ वैसे मैं उनको कि भाई अपॉइंटमेंट दे दो यार, मेरे को जो है पैसे देने हैं तुम्हारे को, पैसे मांग नहीं रहा हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो। बट नहीं, बाय द वे राइट नाउ आई एम एट वॉलमार्ट। जो चीकू ने जो स्यापा डाला था ना, बड़ी ठंड है यार। अभी लगभग जो है -8 या 10 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो चीकू का जो लैपटॉप लिया था कुछ दिन पहले, जो चल नहीं रहा था, मतलब काफ़ी स्लो चलता था, वो वापस करने आया हूँ यहाँ पे वॉलमार्ट पे। जबरदस्त ठंड है आज। मास्क पहनो, मास्क। ऑलराइट, सो आज है डे नंबर 4। सो आज सुबह वो डीलरशिप वाला जो बंदा था जिसने ख़रीदने में वो करने पेपर वर्क तैयार करने थे, उसका फ़ोन तो आ गया था आज कि भैया आज आ जाओ शाम को। बट आज काम नहीं होगा, एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, उसने पहले ही बता दिया है। सो बेसिकली आज ड्राफ्ट लेके उसके पास जाना है और जो गाड़ी के ऊपर लीन होती है वो उतरवा के वो नए ओनरशिप के पेपर मेरे को दे जाएगा। बट यहाँ थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, बर्फ़ काफ़ी पड़ने लग गई है। टाइम टू चेंज टू विंटर टायर्स। विंटर टायर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर किसी वीडियो में समझाऊंगा क्यों ज़रूरी होते हैं। और विंटर टायर्स लगवाने के लिए एक बंदा आ रहा है घर पे। सबसे पहले विंटर टायर्स करवाते हैं, फिर जाऊंगा मैं डीलरशिप वाले उस बंदे के पास डीलरशिप में, ठीक है। अच्छे खासे भारी होते हैं टायर। स्टेप नंबर 2 इज मूव दिस कार आउट ऑफ द वे, ताकि जो दूसरी कार है यहाँ पे थोड़ा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे रख के आराम से वो टायर बदल सके।
Gets the environment on it a bit in the back. But you have a ton of storage. Yeah. ओके तो टायर लग गए हैं अपने नए मिशेलिन एक्स आइस ऑन स्टील रिम्स। ये लगे हैं स्टील के रिम, और ये जो पुराने वाले मतलब जो ओरिजिनल वाले हैं ये है अलॉय व्हील्स। आई एम श्योर दे लुक रियली नाइस एज कम्पेयर टू दैट, बट क्या करें विंटर में स्टील वालों से काम चलाना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये गाड़ी का बेस्ट बेनिफिट है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। ये जो लेफ्ट वाली लेन आपको दिख रही है जिसमें बीच में डायमंड बने हुए हैं, ये है HOV लेन, हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन। इसका मतलब क्या होता है कि ये लेन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिस गाड़ी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं। बट द ओनली एक्सेप्शन इज इलेक्ट्रिक कार्स। अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जैसे कि ये सामने वाली गाड़ी भी है, तो आप इस लेन में गाड़ी चला सकते हो। और इसका मेन बेनिफिट क्या है कि बाकी जो लेन्स हैं उसमें आपको दिखेगा गाड़ियाँ धीरे चल रही हैं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन ये वाली जो लेन है सबसे लेफ्ट वाली HOV लेन है, ये फटाफट भाग रही है, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है इसकी वजह से। Is right here. Let's go. Alright guys, आज हो गई है 24 दिसंबर और इस बात को एक हफ्ता हो गया। पिछले थर्सडे को मैं गया था डीलरशिप में और आज अगला थर्सडे हो गया। कल रात को मैंने उनको फ़ोन किया, फाइनली उनके पास मेरे रजिस्ट्रेशन के पेपर्स आ चुके हैं। अब वो लेने ही जा रहा हूँ। पहले कल जब मेरी बात हुई तो उसने मेरे को बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम मेल कर देते हैं, आपको मेल में मिल जाएंगे। तो आज सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, ठीक है भैया मेल कर दो, पर बोलती है कि जो बंदा मेल करता है वो छुट्टी पे है, वो है नहीं। तो बेसिकली बंदा तो कोई भी मेल कर सकता है, लेकिन जिस बंदे ने ऑथराइज करना है मेल करने के लिए वो छुट्टी पे है। तो मैं बोला क्या है, बोलती है कि आज 3 बजे तक खुला है, 3 बजे तक आके ले जाओ अपने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब 2-3 दिन ये लोग भी बंद हैं और उसके बाद भी यहाँ पे 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है। सो आई डोंट नो क्या सिचुएशन बनेगी, पता नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे, हम भी बाहर निकलना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। तो मैंने सोचा आज ही ले आऊँ जाके कुछ भी करके। 2:45 हो गए, 15 मिनट के अंदर मेरे को पहुँचना है वहाँ पे। होपफुली आई विल रीच देयर, क्योंकि मेरे को भी 2:54 पे दिखा रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। सो आई विल हैव 6 मिनट्स, बट लेट्स सी। होपफुली आज जो है आखिरी चक्कर होगा यहाँ पे, इसके बाद ही मेरे को चक्कर नहीं कटवाएंगे। बार बार कैमरा गिरे जा रहा है यार, क्या पंगा हो गया भाई। अबे टिक जा, अबे टिक जा, ना मानना भाई। हाँ Now your destination is on the left.
Okay, the time is 2:53. 7 minutes to spare. I think I can still get my registration papers, but let's see. Hopefully, I'll get it. Oh. ठीक है. चलो. Okay, just अभी वेट कर रहा हूँ काउंटर पे. होपफुली अभी मिल जाएगा. 1 more minute remaining. बाकी अगर आपको गाड़ियाँ लेनी हो, यहाँ पड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, आओ ड्राइव करो, ले जाओ. All right, thank you very much. Appreciate your help. Thank you. All right, got all the paperwork, and you won't believe the time right now is exactly 3 o'clock. Alright, so इन्होंने जो है ना पूरा लॉकडाउन अभी स्टार्ट हो रहा है कल से. सो लॉकडाउन के टाइम पे सारी डीलरशिप्स ओपन है. सो लॉकडाउन के टाइम पे सारी डीलरशिप्स ओपन रहेंगी, बट डीलरशिप्स आर ओनली बाय अपॉइंटमेंट. सो आप वॉक इन नहीं कर सकते. इवन ये वैसे मेरे को ये पिकअप करना है, अगर मेरे को ऐसे तो 3 महीने भी छुट्टी है क्रिसमस की, और अगर मैं उसके बाद मंडे से यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को बेसिकली अपॉइंटमेंट चाहिए होगी यहाँ पे. ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस. बाय द वे एक चीज़ अभी मिसिंग है, अभी मेरे को रिफंड नहीं मिला जो मैं पहले सेफ्टी इंस्पेक्शन के पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ, 137 या समथिंग. बट आई थिंक ये लोग मेरे को दे देंगे. उसके लिए मेरे को दोबारा से जो लीजिंग मैनेजर था उसको ईमेल भेजनी पड़ेगी. 2 हफ्ते की छुट्टी पे है, होपफुली दे देगा पैसे, बट आई एम नॉट टू वरिड. बट लेट्स सी, मे बी अगली किसी वीडियो में फिर आपको अपडेट कर दूंगा. बट आई थिंक जो एक्सपीरियंस था इट वाज काइंड ऑफ ओके. हफ्ता 10 दिन लग गए ट्रांसफ़र करने में. वो मेनली इसलिए लगे कि बीच में हॉलीडे सीजन चल रहा है, थोड़ा देर से आया इनके पास में रजिस्ट्रेशन. बट आई थिंक ओवरऑल प्रोसेस स्मूथ है अगर आपको अपनी लीज बाय आउट करनी है. और गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. If you are interested in, you have any questions about Honda Clarity or Honda in general or cars in general, write in the comment section below. I'll try to answer. Okay, इस वीडियो में इतना ही. I'll see you in the next one.